अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है बूटस्ट्रैप में कंटेनर। ठीक है, तो कंटेनर क्या होता है ये चीज़ देख लेते हैं। कंटेनर हमारे पास जाहिर सी कंटेनर की एक क्लास होती है। ठीक है, कंटेनर की एक क्लास होती है। मैं किसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ, मैं किसी भी डिफ के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैं डिफ के ऊपर अप्लाई करूँगा तो उसका जो है वो थोड़ा उसका बिहेवियर हमारे पास डिफ के पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आ जाएगा। उसका बिहेवियर ये है कि अगर इस कंटेनर बेसिकली होता है कि हम लोगों ने जब लेआउट बनाया था तो हमारे पास एक ऐसा वो बन जाता था, ब्लॉक बन जाता था, जिसके अंदर पूरा का पूरा लेआउट हम लोग रखते थे ताकि वो सारी चीज़ें मैनेज होकर नजर आ रही हो एक जगह पर। ठीक है, तो कंटेनर हमारे पास ये वाला काम करता है। तो हमारे पास दो तरीके के कंटेनर होते हैं। ठीक है, पहला कंटेनर होता है हमारे पास नॉर्मल कंटेनर। कंटेनर की दो क्लास हैं, एक नॉर्मल कंटेनर और एक मेरे पास है कंटेनर फ्लोट। कंटेनर फ्लोट और कंटेनर का मतलब क्या है? कंटेनर अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ, कंटेनर की क्लास किसी डिफ पे अप्लाई कर देता हूँ तो वो क्या करेगी, वो हमारे पास डिफ को इस तरीके का बिहेवियर दे देगी कि अगर मैं इसको कंट्रोल माइनस करूँगा तो वो मेरे पास क्या होगा, पेज के बीच में आ जाएगा। मेरा पेज से पूरी स्क्रीन के बीच में अगर कंट्रोल माइनस करता रहूँ तो चारों एतराफ से मार्जिन होते होते वो मिडिल में आ जाएगा पेज। ठीक है, और अगर मैं कंटेनर फ्लोट करता हूँ तो वो क्या करते रहेगा, मेरी स्क्रीन साइज के लिहाज से क्या करेगा, अपनी जो है वो अपनी विड्थ स्क्रीन साइज के लिहाज से मैनेज करता रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंट्रोल माइनस करूंगा तो वो छोटा तो होता रहेगा, लेकिन क्या होगा, वो बिल्कुल अपनी स्क्रीन जितनी मेरी स्क्रीन साइज होती रहेगी उसके लिहाज से मैनेज करता रहेगा। ठीक है, कौन? कंटेनर फ्लोट। और कंटेनर क्या करेगा कि वो मिडिल में आ जाएगा। ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद जो है वो एक डिफ लेता हूँ, उसके अंदर ये वाला बिहेवियर आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद फाइल, ओपन फोल्डर, और यहाँ से मैं किसको ओपन कर लेता हूँ, जो बूटस्ट्रैप अली के नाम का वर्क था उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो काम किया था टाइपोग्राफी, ये तक के कर लिया था। टाइपोग्राफी से आगे बढ़ेंगे। टाइपोग्राफी पे हम लोगों ने बटन वगैरह वाला ये सारा काम हम लोगों ने डील कर लिया था। सही है, अब हम लोगों ने इससे आगे बढ़ना है। मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं एक पेज बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं क्या रखता हूँ, उसका नाम क्या रख रहा हूँ, कंटेनर .html। इंटर किया, मेरे पास HTML का पेज आ गया। बेसिक कोड जनरेट कर लेता हूँ। बेसिक कोड जनरेट करने के बाद मैंने क्या कराना पड़ेगा, लिंक करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिंक करता हूँ और href में मैं क्या पास कर देता हूँ, CSS के अंदर जो हमारे पास min.css है। और इसी तरीके से स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास JS के अंदर जो हमारे पास min.js है। तो मेरे पास बूटस्ट्रैप अप्लाई हो गई। सही है, यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, एक अदर डिफ लेता हूँ और उसको मैं क्लास क्या असाइन कर दे रहा हूँ, कंटेनर। ठीक है, तो इसका मतलब इसके ऊपर बिहेवियर कौन सा आ जाएगा, कंटेनर का आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखें कंटेनर की जो है ना आपको डिफ वो दिखा देता हूँ, कोडिंग दिखा देता हूँ। ये कंटेनर के अंदर क्या स्टाइलिंग हुई है। मैं कंट्रोल और क्लिक करता हूँ तो इसकी वो खुल गई, ओपन, क्या लाइब्रेरी ओपन हो गई। मैं यहाँ पे कंट्रोल F करता हूँ, किसको ढूंढता हूँ, कंटेनर। तो मेरे पास यहाँ पे कंटेनर दिखा रहा है। तो देखिए इधर यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की स्क्रीन साइजेस के लिए अलग अलग, देखो इधर मीडिया स्क्रीन अगर आपकी इतनी हो तो कंटेनर का साइज क्या होगा, मैक्स विड्थ इतनी होगी। अगर आपकी स्क्रीन साइज मिनिमम इतनी हो तो ये होना चाहिए 1200 हो तो कंटेनर का साइज क्या हो, ये होगा 1140 पिक्सल्स मैक्स। सही है, कंटेनर फ्लूट का बताया हुआ है कि 100% हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी चीज़ें डिफाइन हुई है। सही है, कंटेनर में हमारे पास सारी चीज़ें इसके अंदर पिक्सल्स के अंदर डिफाइन हुई होती हैं हर स्क्रीन साइज के लिहाज से। ठीक है, और कंटेनर फ्लूट के अंदर हमारे पास 100% के अंदर डिफाइन हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये फ़र्क है दोनों में। तो ये मेरे पास क्या कर रहा हूँ, अगर हम लोगों ने कंटेनर की विद एंड हाइट हम लोग असाइन करते थे ना, अब मुझे असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं किसके ऊपर काम करूँ, बूटस्ट्रैप, या अगर मैंने कंटेनर की क्लास असाइन कर दी तो हम लोग क्या करते थे, कंटेनर के जाके विद पास किया करते थे, याद करें। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आने के बाद मैंने कंटेनर की क्लास तो लगा दी, लेकिन मैंने इसकी हाइट कुछ भी नहीं रखी। सही है, तो हाइट नहीं रखी तो आउटपुट पे कुछ नज़र आएगा
नहीं तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्टाइल का एक टैग लेता हूँ। स्टाइल के टैग में आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ, देखिए इधर मैं यहाँ पे डॉट कंटेनर करके भी इसको क्या कर सकता हूँ, कुछ असाइन कर सकता हूँ, इसकी स्टाइलिंग कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं अपनी क्लास देना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ABC दे दिया, स्पेस देके ABC। तो इसका मतलब मैंने 2 क्लासेस एक साथ पास कर दी। और अब मैंने इस क्लास को सिलेक्ट करना है तो मैं डॉट लिखूंगा और ABC, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज। अब मेरे पास इसका मतलब इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं। और इसकी मैं क्या असाइन कर देता हूँ, हाइट असाइन कर देता हूँ। और हाइट कितनी रख देता हूँ इसकी, फॉर एग्जांपल मैं इसकी 1500 हाइट रख देता हूँ, 1500 पिक्सल्स, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर ताकि ये नजर आ रहा हो तो बैकग्राउंड कलर भी असाइन कर देता हूँ और इसको बैकग्राउंड कलर ये ले लेता हूँ, ठीक है। आउटपुट पर आते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, और इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर क्या हुआ है, विड्थ पास हुई भी है, सही है। और हाइट तो क्या कर रही है आपको ये देखें, स्क्रॉलिंग पैदा कर दी, ठीक है भाई। और अगर मैं इसको कंट्रोल माइनस करता हूँ मिडिल में चला जाएगा कौन, कंटेनर, अगर मैंने असाइन किया हुआ है, सही है। कंट्रोल 0 करता हूँ अपने नॉर्मल साइज पे आ जाए। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कंटेनर फ्लोट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, रिफ्रेश किया, ये रिफ्रेश किया, अब देखें इधर स्क्रीन साइज के लिहाज से 100% हो गया। अगर मैं इसको कंट्रोल माइनस करता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो दोनों तरीके का कंटेनर, वही HTML वाला काम हो रहा है जो हम लोगों ने CSS में किया था ना, HTML CSS में किया था, वही वाला काम हो रहा है। लेकिन इसके अंदर हमारी विड्थ जो है वो ऑटो सेट हुई हुई है लाइब्रेरी के अंदर। कंटेनर फ्लोट क्या करेगी, 100% पे वर्क कर रही है। और कंटेनर किस पे वर्क कर रही है, उसने सेट किया हुआ है कि अगर आपका स्क्रीन साइज ये हो तो विड्थ इतनी रखनी है, मैक्स विड्थ इतनी होनी चाहिए, स्क्रीन साइज ये हो तो मैक्स विड्थ इतनी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास दोनों डिफरेंट सिनेरियोज में एज पर रिक्वायरमेंट यूज हो रहे होते हैं, कंटेनर और कंटेनर फ्लोट, ठीक है जी, बात क्लियर है। और अगर मैंने अपनी भी स्टाइलिंग कस्टम अपनी आईडी देना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे स्पेस देके अपनी आईडी दे दूंगा, ओ अपनी क्लास दे दूंगा। और अगर आईडी देना चाह रहा हूँ तो यहाँ एट्रीब्यूट से बाहर निकलूंगा, इस एट्रीब्यूट से बाहर निकला आईडी, और आईडी मैंने दे दी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रख देता हूँ XYZ, तो अपनी भी आईडी दे सकता हूँ, ठीक है भाई। तो ये आपके ऊपर है, सही है।